कोरोना वायरस की एक और नई स्ट्रेन का पता चला है। शोधकर्ताओं की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, नाइजीरिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, घाना और जॉर्डन में इस नए स्ट्रेन के पाए जाने का खुलासा हुआ है। डेनमार्क में इस तरह के सर्वाधिक 35 मामले सामने आए हैं, जबकि ब्रिटेन में अब तक 33 मामले सामने आए हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल 19 फरवरी को G7 के देश के नेताओं की वर्चुअल बैठक में शामिल होंगी। सरकारी प्रवक्ता स्टीफन सीबर्ट ने बताया कि बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के संयुक्त प्रयासों के साथ ही आर्थिक मुद्दों और अन्य वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा होगी। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में सेना की कार्रवाई में कम से कम 13 तालिबानी आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 10 अन्य यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इस मामले में जानकारी साझा की है। केंद्र शासित पुडुचेरी में कामराज नगर के विधायक जॉन कुमार के मंगलवार को इस्तीफा दे दिए जाने के बाद प्रदेश की वी नारायण स्वामी कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। मुख्यमंत्री के पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष बी शिवालोकु को अपना त्यागपत्र सौंपा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दूरसंचार उपभोक्ताओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रसाद ने सोमवार को मोबाइल फोन पर अवांछित संदेशों SMS के जरिए बार बार उत्पीड़न किए जाने और धोखाधड़ी वाले ऋण लेन देन के वादे करने वालों से जुड़े सभी उपभोक्ताओं की बढ़ती चिंता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार से सोमवार को पूछा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 7 में से 6 पद अक्टूबर 2020 से खाली क्यों हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह की एकल पीठ ने रिक्तियों को भरने के आग्रह करने वाली याचिका पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारभूत क्षेत्र में केंद्रीय बजट के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार विमर्श के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित किया, जिसमें बड़े वित्तीय संगठनों और फंडों के प्रतिनिधियों के साथ विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। राहुल गांधी के CAA लागू नहीं करने की बात पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पूछा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के सताए गए अल्पसंख्यकों के साथ आखिर कांग्रेस की क्या दुश्मनी है। कांग्रेस इन लोगों को नागरिकता दिए जाने का विरोध क्यों कर रही है। इसके साथ साथ नकवी ने कहा है कि कांग्रेस जो खुद को बदल नहीं सकती, वो दावा कर रही है कि वो देश के सभी कानूनों को बदल देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भयावह बस दुर्घटना को लेकर मंगलवार को शोक जताया और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सीधी में बस दुर्घटना बेहद भयावह है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। सीधी बस हादसे से जुड़े बचाव कार्य पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भोपाल से ही निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री को हादसे के बाद तलब किया था, साथ ही 2 मंत्रियों को घटनास्थल पर भी भेजा था। इसी बीच प्रदेश सरकार ने सीधी बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। सीधी बस हादसे के दौरान बस में कितने सवार थे, ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अभी तक 45 पर पहुंच गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हादसे में बस निकले यात्रियों से जानकारी मिली है कि ड्राइवर ने जाम से बचने के लिए रूट बदला था और जिस वजह से ये हादसा हुआ। गोधरा कांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने 19 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रफीक हुसैन भट्टू को गोधरा शहर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि साल 2002 में गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में भीड़ ने आग लगा दी थी, जहां इस भीड़ में रफीक भी शामिल था। आरोप है कि रफीक ने ट्रेन के कोच पर पहले पत्थर फेंके और फिर बाद में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 8वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमतें 100 के पार चली गई हैं। यह देश में पेट्रोल का सबसे ज्यादा रेट है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपये और मुंबई में 95 रुपये के पार जा चुका है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल आज 35 पैसे महंगा हो चुका है। फिल्म MS धोनी के एक्टर संदीप नाहर ने पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। संदीप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया में भी उन्होंने अपना हाल बयां किया था। हालांकि उनकी मौत के स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे।
म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को बंदी बनाकर तख्तापलट के जरिए सत्ता अपने हाथ में ले चुकी सेना ने अब अपने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। म्यांमार की सेना ने तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को ये चेतावनी दी है कि अगर वे सेना के रास्ते में आए तो उन्हें 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। सेना ने प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर भी बैन लगा दिया है। बेंगलुरु की 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर राजनेताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों और कवियों ने भी कड़ी आलोचना की है। किसान नेताओं ने दिशा की गिरफ्तारी पर विरोध जताते हुए कहा है कि उनकी रिहाई की मांग की है और इन लोगों का आरोप है कि दिशा की गिरफ्तारी आंदोलन से ध्यान भटकाने की साजिश है। भिंड जिले के चंदावली पंचायत में रोजगार सहायक सचिव द्वारा पौधारोपण में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। पौधारोपण करने वाले बृजराज सिंह ने बताया कि उन्होंने चंदावली पंचायत भवन परिसर में 200 पौधे लगाए थे, लेकिन सहायक सचिव अवधेश सिंह द्वारा फर्जी तरीके से उस पौधे का भुगतान किसी और के खाते में करवा दिया गया। अनूपपुर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अमरकंटक में आगमन हुआ। इस दौरान स्वामी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा और आरएसएस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ने वालों को मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है। भाजपा के शासन में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए और इसी के साथ स्वामी ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस जो मंदिर के नाम पर चंदा मांग रही है, ये हमारी रीत ही नहीं है। मध्य प्रदेश के रहवासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिली थी कि एक बार फिर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मंगलवार सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। भोपाल समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। बादल छाने से ठंडक भी बढ़ गई। कुक्षी के रहने वाले गरीब आदिवासी परिवार की नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आदिवासी परिवार मजदूरी के लिए गुजरात गए थे। वे 4 अज्ञात बदमाश घर पर आए और परिजनों से मारपीट करते हुए किशोरी को जबरदस्ती उठाकर ले गए। लड़की के परिजनों ने इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े किन्नरों पर गोली चलने का मामला सामने आया है। यहाँ किन्नर सिम्मी को गोली लगी है। आसपास मौजूद लोगों ने घायल किन्नर को बाद में अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि गोली वर्चस्व की लड़ाई को लेकर चली थी। किन्नरों के 2 गुटों में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस अभी प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला तैयार करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर अपने 110 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। नगरीय निकाय में प्रत्याशी चयन का उनका फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। पार्टी में केवल उन लोगों को ही टिकट दिया है जो समाज सेवक है और जागरूक है। ग्वालियर में कोविड काल के चलते चिड़ियाघर बंद थे, जिसके कारण चिड़ियाघर में घूमने का लुत्फ सैलानी नहीं उठा पा रहे थे। आज से ग्वालियर का चिड़ियाघर फिर से खुल चुका है। पहले की ही तरह हजारों की तादाद में सैलानी चिड़ियाघर में घूमने आ रहे हैं। सैलानियों में काफी खुशी का माहौल है। राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी में एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। निवाड़ी जिले के ओरछा में रेत खदान धंसने से 3 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा कटवाहा गांव में बेतवा नदी किनारे रेत निकालते समय हुआ। तीनों युवक रेत खदान पर रेत निकालकर ट्रैक्टर में भर रहे थे। इसी दौरान खदान धंसने से युवक उसी में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को बाहर निकाला गया। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े किन्नरों पर गोली चलने का मामला सामने आया है। यहाँ किन्नर सिम्मी को गोली लगी है। आसपास मौजूद लोगों ने घायल किन्नर को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि गोली वर्चस्व की लड़ाई को लेकर चली। छत्तीसगढ़ के धमतरी में चिटफंड निवेशकों और अभिकर्ताओं ने रकम वापसी की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन्हें निवेश की लगभग 50 करोड़ से अधिक की रकम नहीं मिल पाई है। इसे लेकर अब निवेशकों का सब्र जवाब देने लगा है। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में चिटफंड निवेशकों का पैसा वापस करने की बात कही थी। मध्य प्रदेश में अचानक आए मौसम में बदलाव से कई जगहों पर भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है।
इस ओलावृष्टि ने किसानों की एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। सागर जिले के देवरी विधानसभा में हुई ओलावृष्टि अन्नदाता किसानों की फसलें बर्बाद कर रही है। खेत में खड़ी गेहूं, प्याज, मसूर सहित अन्य फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में पिछले दिनों शराब पीने से हो रही मौतों पर सियासत शुरू हो चुकी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पिछले दिन अधिक शराब के सेवन की वजह से ही 4 लोगों की मौत हुई। सीधी के रामपुर नेकिन में हुए दर्दनाक बस हादसे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। आपको बता दें कि हादसे में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि बस में कितने लोग सवार थे। सीधी बस हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सांसद सिंधिया ने भी ट्वीट करके दुख जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात भी की है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हादसे की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कथित रूप से 54 यात्री सवार थे। बाढ़ सहारगढ़ नहर में ये बस अचानक जा गिरी, जिसमें से अब तक 44 लोगों के शव मिल चुके हैं। वहीं 6 लोग बचा लिए गए हैं। ड्राइवर खुद तैरकर बाहर आ गया था, जिसे बाद में हिरासत में ले लिया गया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के ग्राम टिहोली में आयोजित भागवत कथा में शामिल हुए। यहां सिंधिया ने श्रीमद् भागवत की आरती कर उनका आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले बयान पर बड़वानी के सांसद गजेंद्र पटेल ने पलटवार किया। गजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को 2 ही लोग चला रहे हैं, जिससे कांग्रेस बर्बादी की ओर जा रही है। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने दाल बाटी बनाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। मध्य प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स टीकाकरण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 6 दिन में 91,151 वर्कर्स को बुलाया गया, लेकिन सिर्फ 19,128 वर्कर्स ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे। इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ये निराशाजनक फिगर नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश में है और होशंगाबाद में जंगल सफारी का भी इस बीच उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया। सफारी के दौरान कंगना ने सतपुड़ा के जंगलों की जमकर तारीफ की, साथ ही कहा कि सतपुड़ा के जंगल हिमाचल से ज्यादा खूबसूरत है। बसंत पंचमी के अवसर पर राजधानी भोपाल के मानस भवन में मिथिलांचल समाज के लोगों ने सरस्वती पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मिथिलांचल से संबंध रखने वाले लोगों ने हिस्सा लेकर बसंत पंचमी का त्योहार मनाया। बंडा के सरस्वती शिशु मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर विंध्यारंभ संस्कार कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष अपनी कलम अर्पित कर आशीर्वाद दिया। बाद में छात्रों का विंध्यारंभ संस्कार पार्टी पूजन हुआ। रेपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर ध्रुव लोधी, हरिशंकर जोशी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। जोशी ने बताया कि सरस्वती मां की पूजा अर्चना करने से ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है। बसंत पंचमी के अवसर पर रेपुरा के ग्राम रेया साटा में सहकारी समिति के पास 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें पवई विधायक प्रहलाद लोधी भी सम्मिलित हुए। विधायक ने पूजा अर्चना कर जनता की खुशहाली की कामना की।
बसंत पंचमी के अवसर पर इंदौर के प्रेस क्लब में मां सरस्वती का पूजन और हवन हुआ। प्रेस क्लब के सदस्यों और कार्यकारिणी सदस्य अध्यक्ष ने मां सरस्वती की पूजा की और पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित करने का आशीर्वाद मांगा। बसंत पंचमी के अवसर पर तेंदुखेड़ा के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने प्रेरणादायक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और मंच पर रामायण की झलक भी दिखाई दी। क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पटियाला के कुम्हारी बस स्टैंड चौराहे पर दिशा यंत्र नहीं होने की वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, बाहर से आने वाले यात्रियों को कई बार यहां भटकना पड़ता है। बावजूद इसके प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कवर्धा में विचाराधीन कैदी ने जेल में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि मृतक कैदी ज्ञान सिंह बेगा हत्या के मामले में जेल में बंद था, जो कि तरेगांव थाने के बदौरा गांव का रहने वाला था। जेल प्रशासन का कहना है कि अज्ञात कारणों से युवक ने फांसी लगाई है, जिसकी जांच चल रही है। गुना में गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। दरअसल महिला का पति उसे दूसरे युवक के पास छोड़ गया था। इस बात से नाराज महिला के ससुराल वालों ने उसका जुलूस निकाला और महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठाकर 3 किलोमीटर तक उससे उबड़ खाबड़ रास्तों पर नंगे पैर चलवाया। हर रास्ते पर महिला को लाठी और डंडों से पीटते रहे। जबलपुर जिले के गड़ा थाना क्षेत्र में बच्चियों को अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी के साथ दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गुलवा चौक में रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति के परिचित युवक उसके घर आए थे। उसकी बीवी और 2 बच्चियां अपने साथ लेकर चाट खिलाने का बोलकर लेके गए और बाद में युवक महिला को छोड़कर दोनों बच्चियों को बाइक पर बिठाकर फरार हो गया। मुरैना के सबलगढ़ में वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद मादा तेंदुए का अंतिम संस्कार किया। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो अभी तक तेंदुए की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। गौरतलब है कि जवाहरगढ़ गांव के खेतों में मादा तेंदुए का शव मिला था। शिवपुरी के रामनगर गधाई गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाएं सहित कुछ युवक घायल हो गए। बेमौसम बिजली गिरने से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। घायलों को जिसके बाद करेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं को शिवपुरी रेफर किया गया है। फिरोजाबाद के ग्राम बिहारीपुर में रहने वाले पिता और उसकी बेटी न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं। पिता और बेटी का कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत लेकर पिता और पुत्री थाने पहुंचे थे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।